बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, और अगर हमारे पास एक आर्क गिवन है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए फार्मूला क्या है और ये है क्या, इसके लिए हम फार्मूला पहले डिराइव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल है। यहाँ पे अगर आप इस सर्कल को देखें तो इसमें एक सेक्टर भी है और एक सेगमेंट भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्टर जो है हम उस हिस्से को कहते हैं जो कि जैसे हमारे जो सेंटर को भी टच है, और सेगमेंट हम उस हिस्से को कहते हैं विच इज ओनली कट बाय अ कार्ड। ये कार्ड जो है, ये अगर आप देखें तो ये जो एरिया है इसको हम सेगमेंट कहते हैं, लेकिन ये जो टोटल एरिया है इसको हम सेक्टर ऑफ एन ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन इसको हम बस इतना इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है इसकी जो आर्क है उसका लेंथ, या ये जो सेक्टर है इसका जो आर्क है उसका लेंथ हम कैसे फाइंड कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेडियन की डिफिनीशन जो है वो हम ऐसे करेंगे कि लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। तो आर्क ए बी यानी ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो आर्क का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसे ये आर्क ए बी है, ठीक है, डिवाइड बाय द रेडियन, ठीक है ना। तो अब हम अगर इस रेडियन को यहाँ पे इसको हम डिनोट कर दे विद थीटा, ठीक है, थीटा भी कुछ लोग इसको कहते हैं थीटा, और इसको ए बी को हम एल लिख दे डिवाइड बाय आर लिख दे, तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एल को हम आर थीटा की शक्ल में लिख सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि थीटा को हम रेडियन में लिखेंगे, तब जाके हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है तो आप लेंथ फाइंड कर। अगर आपके पास लेंथ ऑफ द आर गिवन है और रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है तो आप थीटा फाइंड कर। अगर आपके पास आर गिवन है और ये तीन चीजें हैं, इसमें से अगर दो आपको गिवन हो तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हैं। ये इसका सिंपल फार्मूला था और ये एक छोटी सी डिस्कशन थी जो हमने कर दी थी। इस पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो बुक में गिवन है, और इस एग्जांपल में कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, ठीक है, लेंथ जो है वो फाइंड करना है, और एंगल हमारे पास 3 पाई बाई 4 रेडियंस में ऑलरेडी गिवन है, तो लिहाजा हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें लेबर आसान है पहले से। तो एल क्या है, तो एल हमें पता है कि आर थीटा के बराबर है। आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो 5 हम लगा देते हैं। थीटा हमारे पास 3 पाई बाई 4 है, तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इससे हम जो है 15 पाई बाई 4 ये लेंथ हमारे पास आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर इसको आप काट के सीधा कर दे तो इसकी लेंथ जो है 15 पाई बाई 4 होगी, ठीक है जी। तो ये बहुत काम का फार्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 15 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4 कर दे कैलकुलेटर पे, तो इससे आपके पास ये 11.78 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। इसमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ ही मेक्स 3.5 रिवॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये नहीं कंफ्यूज करना कि इसका डाया क्या है या जो भी है, ये एक सर्कल है इस तरह, ठीक है जी, और इसमें ये साइक्लिस्ट जा रहा है, यानी ये बहुत बड़ा ग्राउंड है गोल, और उसमें एक ट्रैक है और उस पे जो है ये साइक्लिस्ट जा रहा है। तो एक दफा जब वो चक्कर काटेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा 2। डियर स्टूडेंट्स, अब एक दफा जब ये साइक्लिस्ट चक्कर काटेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। जब 3 दफा चक्कर लगाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3 यही चक्कर, ये इतना ही डिस्टेंस कवर करे। तो एक जो है 2 पाई रेडियन के बराबर है एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 3.5 रिवॉल्यूशंस हैं, तो अब डिस्टेंस रेडियस ये है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 15 पुट करे तो 30 पाई हो जाएगा। 30 पाई को 3.5 से ज़रब दे दे तो ये आपके पास 105 पाई मीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो क्या है, लीनियर डिस्टेंस है भाई। तो आपने बस जस्ट उसको क्या करना है कि आपने उसको करना है, और इसी तरह आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एक सरकमफेरेंस है। अब 3 दफा वो जा रहा है, 3.5 टाइम्स उसने चक्कर लगाया, तो टोटल 3.5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 और पाई सिर्फ आर गिवन है, ये तो मालूम चीजें है ना। तो आर 15 पुट करें और 3.5 भी गिवन है, तो इससे जो है 105 आ जाएगा, और
पाई ऑफ 3.1, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल था। अब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है कि एन आर्क ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आपने 2 का नहीं कहना, ये डायमीटर है, इससे आप रेडियस बनाएं। हमें पता है कि डायमीटर को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो उससे रेडियस बनता है, तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो आपने 3 का इस्तेमाल करना है। तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, तो R गिवन है, L भी गिवन है, तो 2.5 है और इज इक्वल टू R हमारे पास 3 है, थीटा जो है मालूम करना है, तो ये हमारे पास 2.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी, तो 2.5 बाई 3 को अगर आप करें तो 0.833 रेडियन में एंगल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसको आप बाद में डिग्री में कन्वर्ट करें बेशक, लेकिन आप जब ज़रब करें, तकसीम करें, मल्टीप्लाई करें तो आप रेडियन में ही करें, उसको डिग्री में कन्वर्ट ना करें। पहले अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करें ताकि मल्टीप्लिकेशन उसकी आसान हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत आसान था, बहुत इजी था। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आर्क है, उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, विच सब्सटेंस एन एंगल माइनस, फाइंड द रेडियस। ओ भाई 3 चीजें हैं, 2 गिवन है, L इज इक्वल टू आर थीटा। 3 चीजें हैं, 1 2 3, इसमें से 2 गिवन है, L गिवन है और थीटा गिवन है, तो तीसरा मालूम करना कौन सा रॉकेट साइंस है। ये बहुत आसान है, इजी है। ठीक है जी, तो ये हमने मालूम कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम मजीद फिर पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।